बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप भी यूएस से जाना चाहते हैं, आपको यूएस फॉर्म फिल करना नहीं आता, विजिट वीज़ा का जो फॉर्म है वो फिल करना नहीं आ रहा, तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यूएस से विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है और मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। तो जो लोग भी यूएसए का विजिट वीज़ा लगाना चाहते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एजेंट्स जो से बहुत सारे पैसे लेते हैं जी आपसे, हमने इतने पैसे दे दें जी, हम इतने आपका वीज़ा लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सारा कुछ आपने खुद करना है और आपकी लक पर डिपेंड करता है। एजेंट्स जो से हैं वो आपसे कहते हैं जी हमें 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, हम आपका वीज़ा लगा के देंगे। वीज़ा भाई कोई भी नहीं लगा सकता यूएसए का। आपने अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप खुद करें, बहुत आसान तरीका है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। उसके बाद जो कमिंग वीडियोस आएंगे उसके अंदर आपको बताऊंगा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और उन दोस्तों साहबा तक भी लाजमी शेयर करें जो विजिट वीज़ा, जो यूएसए का विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फिल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा। मैंने पहले ही जो है इसको निकाल के रखा हुआ है, यूएस यूएस विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। तो अब ये लिखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा आ जाएगा। आपने इसको पढ़ भी लेना है। B1 वीज़ा, B1 बिजनेस वीज़ा होता है। B2 जो होता है वो टूरिज्म के लिए होता है। और जो है नॉर्मली हमारा जो होता है ना वो B1 B2 इकट्ठा ही आता है। तो जब अगर आपने वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अगर आपसे पूछेगा आप किस लिए जा रहे हैं, अगर आपने बिजनेस के लिए जाना है तो फिर बिजनेस का बताना है, अदरवाइज आपने टूरिज्म का बताना है। ठीक है। आगे इसमें और भी होते हैं, मेडिकल वीज़ाज भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, मगर अभी हम जो से विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन फिल करने लगे हैं। इसके अंदर आपने अब ये देखें ना, ये लिखा आ रहा है DS-160 फॉर्म। आपने जब इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हम्म ये देखें जी, हमारे पास ये फॉर्म जो है ना ओपन हो गया है। अब ये लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, सिलेक्ट लोकेशन वेयर यू वांट टू, वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। ठीक है। यहाँ से आपने सिलेक्ट लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं कि सऊदीया से कर रहे हैं। और मैं सऊदीया से मैंने अप्लाई किया था, तो फिर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ ऊपर से आपने लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कोई लैंग्वेज और है तो आपने वो लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा चलें, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं जी। लेट्स सपोज कि मैं सऊदी अरेबिया से कर रहा था, तो मैं सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करता हूँ। आप पाकिस्तान से करेंगे तो पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो काइंडली मुझे जो है ना फॉलो कर लिया करें और लोगों तक शेयर भी किया करें मेरी वीडियोज़ को। अच्छा जी, ये देखें मैं सऊदी अरेबिया रियाद में रहता हूँ, तो मैं रियाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब ये सिलेक्ट करूँगा तो अब ये नीचे कैप्चा आ गया। आपने अब ये जो सा कैप्चा है ये फिल करना है। मैं इसमें फेक चीज़ें डालूंगा क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों ने सारी अपनी ओरिजिनल चीज़ें डालनी है। ठीक है। 8VW5 के आगे वाई। चलिए, हमने कैप्चा फिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है जी, स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है। स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ये फोटो वाला एक एंड में आता है, वो मैं बताऊंगा आपको फोटो किस तरह की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसका। अच्छा जी, अभी यहाँ पे आ रहा है जी आई एग्री। आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। ये देखें लिखा आ रहा है ना आई एग्री। आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर नीचे यहाँ पे ना सीक्रेट क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे। आपने ये बोलने नहीं है, आपने ये याद रखने हैं। ठीक है। अब इसमें लिखा आ रहा है व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स। अपनी मतलब माँ का नाम क्या था, वो आपने बता देना है। व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर फादर्स, मतलब इसमें से आपने जो भी सिलेक्ट करना है ना वो अपने याद रखना है। व्हाट इज योर maternal, what the name did your family used, okay, what street did you live on one। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो उनसे है ना, इन व्हाट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब। कोई भी एक सिलेक्ट कर लें इसमें, मगर आप रखें सबको सेम ही। आपको पता होगा, मैंने सर उनको तो नहीं पता ना कि आप क्या सिलेक्ट किया और क्या नहीं। आपको पता होगा कि मैंने सिलेक्ट ये किया है, मगर आप एक ही चीज़ रखें। ठीक है। जैसे मैंने ये कर लिया है ना कि मतलब इन विच सिटी और टाउन वाज द फर्स्ट जॉब। अब यहाँ पे आपने आंसर लिख देना जी, मैं जैसे लाहौर से हूँ तो मैं लाहौर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। कंटिन्यू कर देंगे इसको। अब ये कंटिन्यू हो गया जी, हमारी एप्लीकेशन शुरू हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पे सर नेम आना है पहले। ठीक है। सर नेम आपने लिख लेना है।
सरनेम जो भी आपका है सरनेम आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मतलब जैसे मेरे फादर का नाम मतलूब है तो मैं मतलूब लिख रहा हूँ। गिवन नेम में आपका आ जाएगा, मेरा वैस है तो मैं वैस लिखूंगा। आपने मतलब अपने हिसाब से लिख लेना है। अब यहाँ पे हमने इसको कहना है जी डज नॉट अप्लाई नेटिव अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि हमारी उर्दू लैंग्वेज है तो इसको हम डज नॉट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, हमने कहना है नो। डू यू हैव, यहाँ पे हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स प्रोफेशनल एरियाज, हमने कहना है नो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है हैव यू डू यू हैव टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नो नेम, आपने बताना है नो। उसके बाद सेक्स पे आपने बताना है जी आपका क्या सेक्स है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल करेंगी। मैरिटल स्टेटस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पे आपने इस ये जो है ना ये यूएस के जितने वहाँ पे बैठे हुए इंटरव्यूअर्स, ये इतने तेज़ हैं, इतने तेज़ हैं कि आपने कोई भी चीज़ रॉन्ग लिख दी है ना तो समझ लें कि आपकी एप्लीकेशन गई है। इनको पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ फेक लिखी हुई है, इसके बाद इनके पास हर चीज़ की अथॉरिटी है, ये आपका ईच एंड एवरीथिंग आपको निकाल लेते हैं, ये बहुत तेज़ लोग हैं। अच्छा आपने उसके बाद इसको जो उनसे है ना मैरिड है तो मैरिड कर देना है, सिंगल है तो सिंगल कर देना है, जो भी आपका इसमें स्टेटस है ना वो आपने कर देना है। लेट्स से कि मोस्टली ना ट्राई करेंगे शादी के बाद ही ट्राई करें, क्योंकि मैरिड लोगों का लग जाता है वीज़ा बहुत मतलब इसकी जो रिजल्ट्स है ना मैरिड लोगों के बहुत अच्छे आते हैं, मतलब उसमें वीज़ा लग जाता है, रेशियो बहुत अच्छी है। अच्छा मैरिड पे क्लिक करेंगे हम, मैरिड पे हमने क्लिक किया तो अभी क्या आ रहा है जी हमारे पास डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी डेट आपकी जो डेट है ना वो आपने लिख देनी है, मैं इस तरह फेक डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने अपनी कोई भी जो डेट है ना वो लगा देनी है, ठीक है। सिटी कौन सी थी आपकी जहाँ पैदा हुए थे, मेरी लाहौर थी। स्टेट प्रोविंस क्या था, पंजाब था मेरा, पंजाब करेंगे। सिटी कंट्री रीजन, कंट्री हमारी क्या थी, पाकिस्तान थी, हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, किधर है पाकिस्तान, ये आ गया जी, ये हमारा आ गया जी, ये ठीक हो गया, हमने फिल कर दिया सारा। अब आपने इसे सेव कर लेना है, सेव नहीं करेंगे तो पिछला वाला जो है ना वो उड़ जाना सारा, क्योंकि बार बार पिछले जाता है ना तो फिर आपको मसला होगा इसको फिल करने में। सेव कर लें इसको, सेव कर दिया है, वो बता रहा है ठीक हो गया है। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करना है, सेव हो गया है ना, सेव इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू एप्लीकेशन, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें फिल हो चुकी हुई हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पर्सनल टू। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मैं मोबाइल से बता रहा हूँ आप सबको तो फिर इसमें थोड़ा वो छोटा आता है। अच्छा कंट्री रीजन, अच्छा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। नेशनैलिटी, आपकी क्या नेशनैलिटी है वो आपने लगा देनी है, जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान लगाएंगे यहाँ पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा डू यू हैव होल्ड और हैव एनी नेशनैलिटी अदर देन द इंडिकेटेड हैव, अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है तो यस, अदरवाइज नो, वी हैव नो अदर कंट्री नेशनैलिटी सो आई एम क्लिकिंग नो। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन और अदर योर कंट्री, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंट्री अदर देन यूर कंट्री रीजन, हमने कहना नो भाई, हमने जिस कंट्री का मेंशन किया हम उसके अलावा किसी और कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, नो। अच्छा नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उनसे है ना आपने वो लगा देना, जो CNIC आपका है ना वो 35201465 जो भी आपका है वो लगा देना, ठीक है। अच्छा सोशल सिक्योरिटी नंबर हमारा नहीं है तो हमने अब इस पे करना डज नॉट अप्लाई। टैक्स पेयर आईडी अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं यूएस का है ना ये वाला, देखिएगा सिर्फ मोबाइल से करने का ना बड़ा मसला होता है, आपने इसमें कर देना है नो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद हम जी ये सब चीज़ें पता चल गई है ना आपको। ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जब वो यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगे तो देखिए हम वहाँ के नेशनल है नहीं तो हमारे पास वहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डज नॉट अप्लाई पे क्लिक कर देना है। फिर हमने इसको सेव कर लिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रैवल पे करना है, इस पर क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है जी, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग योर ट्रैवल प्लान। अच्छा जी, ये आपने ध्यान से देखना है। अगर आपका ट्रैवल प्लान है, ठीक है, तो आपने फिर नीचे जो सा है ना यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे। अभी ये लिख पूछ रहा है पर्पज ऑफ ट्रैवल टू द यूएस, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। हमारा क्या पर्पज है जी, टेम्प, बिजनेस और प्लेजर विजिटर, हमने इस पे क्लिक करना है। जहाँ पे लिखा हुआ है ना टेम्प, हमने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक करेंगे, उसके बाद आ रहा है जी, पूछ रहा है कि इसको स्पेसिफाई करें। इसको स्पेसिफाई करें जी, आपका क्या प्लान है। अब यहाँ पे तीनों आ रहे हैं, ठीक है। देखिए बिजनेस और टूरिज्म टेम्परेरी विजिटर बी 1 बी 2, कॉमनली ये बी 1 बी 2 इकट्ठा ही होता है, ठीक है। बिजनेस और कॉन्फ्रेंस और टूरिज्म मेडिकल और ट्रीटमेंट वगैरह, हमने इसको करना है जी बिजनेस और टूरिज्म, टूरिज्म पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, तो आपने इस पे नो कर देना है, ठीक है। सिंपल से कहना भाई अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, जब मुझे वीज़ा मिल जाएगा तो फिर मैं प्लान बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई प्लान है तो फिर आप इसको यस पे क्लिक कर ले, फिर आगे से वो फर्दर डिटेल मांगता है। ये देखिए जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो सारी डिटेल मांगेगा। डिटेल इस पे नो पे ही मांगेगा, मगर आप नो पे जब आएगा ना थोड़ा आता है इसमें, मतलब इंटरनेट डेट ऑफ अराइवल, आपकी डेट ऑफ अराइवल क्या है जी, आपने वो लिख देनी है इसके बीच। लेट्स से 5, हम जो अगस्त का कर लेते हैं, अराइवल 2025, 2025, ठीक है। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, आपने कितने हफ्ते रहना है, महीने रहना है। कोशिश करेंगे सिर्फ 2 हफ्ते बताएं उनको, सिर्फ 2 वीक मैक्सिमम, अराउंड 2 वीक्स, या करना है तो अराउंड 2 to 3 वीक्स, बस ये बोले उनको, ज़्यादा ना बोले। वो फिर बहुत तेज़ लोग हैं, वो नहीं देते हैं वीज़ा, तो नहीं देते हैं यार, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है उधर। मैं बहुत सैड था उस दिन, बट चलो एनी हो, ये लक की बातें होती हैं सारी, मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। अच्छा, वीक्स में सेलेक्ट करेंगे। वीक्स में हमने अब यहाँ पे वो पूछ रहा है जी कितने वीक आपने जाना है ना, ये बता दो उसको इंटेंडेड। यहाँ पे हम 2 वीक्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो पूछता है जी आपने वहाँ पे किसके पास जाना है जी, हमने वहाँ पे ना होटल जोन से ना वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको फिल करने से पहले ना आपने होटल बुकिंग कर लेनी है booking.com के ऊपर। वहाँ पे ना वो फ्री होता है कि पेइंग एट द प्रॉपर्टी, उसमें होता है कि आपने पहले कुछ भी पे नहीं करा, जब आप वहाँ पहुँचेंगे प्रॉपर्टी पे तो फिर आपने पे करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मतलब उसका एड्रेस वगैरह जो भी है ना वो आपने लिख लेना है। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ बस। और उसके बाद जी हमारे पास सिटी पूछता है कौन सिटी में आपने जाना है, ठीक है। आपने न्यूयॉर्क, मैंने न्यूयॉर्क का किया था, तो आप देख लें आप जिस सिटी में भी करना है तो वो फिर आप उसमें कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। उसके बाद स्टेट कौन सी थी, स्टेट आपने इसमें सेलेक्ट कर लेनी है, न्यूयॉर्क। और किधर गया है जी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। और उसके बाद जिप कोड वहाँ का जो भी आया था आपने वो जिप कोड लगा देना है, जैसे नीचे आ रहा है ना, कोई भी जिप कोड लगा दें आप भी। वहाँ का देख लीजिएगा भाई, न्यूयॉर्क का जोन सा भी वो लगाना है आपने। अच्छा जी, पर्सनल एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, अच्छा जी कौन आपका पे कर रहा है, आपने करना है जी सेल्फ, आप खुद हैं, ठीक है। एम्प्लॉय इन द यूएस, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आपने सेल्फ पे क्लिक करना है, ठीक है। सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये सब चीज़ें फिल हो गई हैं। अब हम करते हैं इसको सेव। आपने सेव कर लिया इसको, फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक मैं आपको बात करना भूल गया, ये जो ऊपर आ रहा है ना एप्लीकेशन आईडी नंबर, जब आप स्टार्ट करते हैं तब ये आ जाता है, जब आप वहाँ से कैप्चा फिल करते हैं और ये आ जाता है, तो आपने इसको जो सा नहीं बोलना। अगर ये आप भूल गए तो समझे आपकी एप्लीकेशन गई है, क्योंकि इसके साथ ही आपकी एप्लीकेशन ओपन होनी है, और जो सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने लगाया हुआ है ना उसके साथ, ये 2 चीज़ें आपने याद कर रखनी है लाजमी। इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, इसका जो सा ना ये एप्लीकेशन आई या स्क्रीन लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है जी पर्सन ट्रैवलिंग विद यू। कोशिश करें कि आप बोलेंगे भाई आई एम ट्रैवलिंग अलोन बस। अगर फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो अलग बात है, किसी और का ना बोलेंगे मेरा फ्रेंड जा रहा है मेरे साथ तो ये है वो है, तो ये नहीं बोलना आपने उनको, बहुत तेज़ लोग हैं यार। अच्छा, उसके बाद फिर आपने करना है नो, नो पे क्लिक करेंगे तो फिर इसको आपने सेव कर देना है। सेव करेंगे, फिर कंटिन्यू पे करेंगे। सेव साथ साथ करते रहें, क्योंकि जब आप ये ना बार बार पीछे आगे जाता रहता है, तो जब आपको पता नहीं ना चलता तो फिर मसला हो जाता है। तो उसके बाद आपने इसको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन इन द यूएस, आपने कहना है नो, नेवर आई वेंट टू यूएस। हैव यू एवर बीन इन इशूड यूएस वीज़ा, कहना है नो, आप दोगे तो हम जाएंगे ना। बहुत बदतमीज लोग हैं यार।
हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीजा और बीन रिफ्यूज्ड admission to the United States or withdraw? No. Has anyone ever feel an immigrant? No. नो नो पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है। अच्छा, आप पूछते हैं आपका होम एड्रेस, आपने होम एड्रेस बताना है अपना। होम एड्रेस बता दें, जो भी आपका होम एड्रेस है पाकिस्तान का, वो अपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सिटी क्या है आपकी। अब ये देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ना एड्रेस और फ़ोन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपना होम एड्रेस लिखना है, जहाँ पे अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान का आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो होम एड्रेस में आपने पाकिस्तान का ही एड्रेस लिखना है, ठीक है। सिटी लाहौर, लाहौर कर देंगे। स्टेट प्रोविंस पंजाब, पंजाब है हमारा तो हम पंजाब कर देंगे, ठीक है। पोस्टल जिप कोड क्या है हमारा जी, हमारा 54,000 है। लाहौर का तो हम 54,000। कंट्री रीजन क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम, पाकिस्तान, ये लें पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, वो पूछता है कि इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है, क्योंकि होम एड्रेस हमने पाकिस्तान का लिखा है और मेलिंग एड्रेस के अगर कोई चीज़ भेजते हैं तो आपका एड्रेस या कोई वो खत खताबत करते हैं तो आपका एड्रेस सेम वही है जो आपने होम एड्रेस लिखा हुआ है ऊपर। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर तो अपना वही सेम एड्रेस लिखेंगे, अगर आपका सेम एड्रेस है होम मेलिंग एड्रेस। अदरवाइज अगर आप इटली रहते हैं, सऊदीया रहते हैं, किसी भी गल्फ कंट्री में रहते हैं, या आप कहीं पे भी रहते हैं आउट ऑफ योर कंट्री, तो आपने फिर उस कंट्री का एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो रिहाइश है, आपने वहाँ का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे भी मैं सऊदी अरेबिया से था तो मैंने उसे कह दिया जी नो, यहाँ पे नो किया। इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस। तो इसने अब पूछा है जी, ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं कि आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो क्या है, ठीक है। अब एड्रेस जो भी है ना आपका, अगर आप उस कंट्री से आपने वो लिख देना। मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो इसीलिए मैं नहीं ऐड कर रहा। सिटी कौन सी है हमारी, रियाद, ठीक है। स्टेट प्रोविंस हमारा रियाद ही है, ठीक है। जिप कोड क्या है यहाँ का, जो भी कोड है जी वो कोड आपने डाल देना है। उसके बाद कंट्री रीजन, यहाँ पे आपने सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लेना है, जिस कंट्री से भी आप हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, सऊदी अरेबिया। आप जब ये इस कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सऊदी अरेबिया, उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, फ़ोन नंबर आपने लिखना है। आपका जो फ़ोन नंबर है आपने वो फ़ोन नंबर लिख देना है, और वर्क फ़ोन नंबर, सेकेंडरी फ़ोन नंबर, और फिर ठीक हो गया। ये फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया अपना, ठीक है। और उसके बाद हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 ईयर्स। अगर आपने कोई और अपना नंबर रखा है 5 साल में चेंज किया है तो आपने यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है, फिर आपने वो नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप नो पे क्लिक करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यस पे करेंगे तो फिर वो फर्दर वो आ जाते हैं जी, बताओ अब एडिशनल फ़ोन नंबर, तो इसलिए नो पे क्लिक करें। नो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है ना वो आपने लिख देना है यहाँ पे, अवैस चीमा। जैसे मेरा ये ईमेल एड्रेस है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो आपने अगर कोई और वो ईमेल एड्रेस यूज़ किया है तो वो आपने वो बता देना है, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नो पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये सारी वो फिल हो गई है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे, ये नीचे क्या आ रहा है, कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो आपने इसे कहना है ओके, क्योंकि उन्होंने चेक करना होता है कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट हो, कि कोई मतलब आपने इलीगल कोई काम तो नहीं किया हुआ अकाउंट्स के ऊपर, या किसी कंट्री के खिलाफ बोला तो नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर आपके पास नहीं है तो बोले नहीं है भाई कुछ भी हमारा। ओ, अगर आपने लिख दिया ना कोई भी अकाउंट तो उन्होंने फिर भाई उसको सर्च सही तरह करना है, उन्होंने फेसबुक का कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपका नाम बताना जी, किस नाम से आपका है जी वो अकाउंट भी, जो भी नाम आपका वहाँ पे है उसको बता देना जी हमारा किस नाम से अकाउंट है। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट और एप्लीकेशन यू हैव यूज्ड विद इन द लास्ट 5 ईयर्स टू क्रिएट और शेयर कंटेंट, फोटोज, वीडियो, स्टेटस अपडेट्स etc। तो आपने यहाँ पे बता देना जी, अगर आपने कोई और कहीं पे किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करें, बात ख़त्म करें इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पासपोर्ट की डिटेल आ जाएगी, इसको हमने सेव नहीं किया,
अच्छा वैसे भी जो है ना वो पूछ रहा है जी, योर फोन नंबर प्राइमरी फोन नंबर, द प्राइमरी फोन नंबर शुड बी phone number at which you are most likely to be reached. This could be a landline or cellular. अच्छा जी, वो क्या कह रहा है जी, वर्क फ़ोन नंबर, इसको हम डज नॉट अप्लाई करते हैं और इसको हम प्राइमरी फ़ोन नंबर, सेकेंडरी फ़ोन नंबर, इसको आपने जी सेकेंडरी फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे वही वाला लिख देना जो ऊपर आपने लिखा हुआ है ना, 9656, इसको जो सा ना ज़ीरो से शुरू कर लें, इसको आप 966 ना करें, 005 0 5 3 7 96, उसके बाद ठीक है। ये हो गया हमारा। अब वो क्या कह रहा है, सेव करते हैं इसको, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे फिर से, चलें ये हमारा सारा हो गया है। और अब नेक्स्ट पासपोर्ट डिटेल देनी है इसको भी, यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स डालेंगे इसके ऊपर आप। तो अच्छा जी, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक कर देना है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर आपने बता देना, जो भी नंबर है आपका, ठीक है। लेट्स से कि BD, जो भी नंबर है ना, जो भी आपका नंबर है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद पासपोर्ट बुक नंबर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, वो अपने नंबर इसके ऊपर मेंशन कर देना है सारा। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास आता है जी, वेयर द वार द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड, तो हमें इस्लामाबाद से होता है, तो इस्लामाबाद आपने कर देना है। स्टेट ऑफ प्रोविंस हमारी पंजाब आ जाती है, पंजाब, तो पंजाब। अच्छा ये लिखने के बाद उसके बाद इशुएंस डेट आपने लिख देनी है कि क्या इशू डेट थी, वो यहाँ मेंशन कर देनी है आपने। तो उसके बाद आपने एक्सपायरेशन डेट, इसकी जो सी एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। और उसके बाद फिर हम लेट्स से कि ये है हमारी, हैव यू एवर लॉस्ट, अगर पासपोर्ट आपका गुमा है तो आपने कह देना यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपने इस तरह फिल कर लिया तो आपने फिर इसको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर वो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपने इसको कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यूएस कॉन्टैक्ट कोई आपका वहाँ पे है, कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट, हमने कहना है डू नॉट नो, हम किसी को नहीं जानते भाई, जानने वाला बात बिल्कुल नहीं करनी है आपने, ठीक है। अगर आप जानते होंगे तो भाई उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मांगनी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो मैंने जी अपने फ्रेंड का बता दिया, बड़ा मसला, मैं बताता हूँ एंड में आपको सारा। डोंट डू नॉट नो ऑर्गेनाइजेशन नेम, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नेम में ना आपने वो मेंशन कर देना है, जो होटल आपने बुकिंग की होगी ना वो होटल, यहाँ पे आपने XYZ जो भी होटल होगा ना उसका नाम लिख देना है। जब वो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा रिलेशनशिप टू यू, तो फिर आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जी, अदर, अदर पे सिलेक्ट करेंगे तो वो फिर आपसे डिटेल मांगेगा उसकी, ठीक है। अदर पे आपने उसका सारा बता देना, एड्रेस वगैरह, सिटी कौन सी है। उसके बाद सिलेक्ट न्यूयॉर्क आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, किधर है जी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लिया है। जिप कोड जो भी वहाँ का है आपने वो इधर हम जिप कोड लगाएंगे, अदरवाइज उन्होंने जिप कोड जो भी आपका वहाँ का है ना इसका आपने लिख लेना है। उसका जो का फ़ोन नंबर होगा ना उसका होटल का, वो आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक है। जो भी फ़ोन नंबर है वो आपने लिख देना, उनका जो ईमेल एड्रेस होगा वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है, ईमेल एड्रेस @ gmail.com, जो भी आपका होगा ना आपने उस वो वहाँ पे लिखा होगा आपने उसको कर देना है। फिर हमने इसको सारा फिल करने के बाद हमने सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपने अब क्या करना है जी, नेक्स्ट फैमिली डिटेल आ जाएंगी सारी। अब आपने यहाँ पे अपने फादर की और मदर की फुल डिटेल डाल देनी है, जो भी नाम है, फादर का नेम, गिवन नेम डाल देना, उसको डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या थी वो डाल देनी है फादर की। और उसके बाद आपने उनकी जो सी है जी,
उनकी हम डाल देते हैं जो भी है। इज़ योर फादर इन द यूएस, आपने कहना है नो माई फादर इज़ नॉट इन द यूएस। फिर मदर की डिटेल आपने डालनी है, उनका सर नेम डालना है, गिवन नेम डालना है मदर का, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने मदर की। उसके बाद आपने उसको मई कर दिया 2019 जो भी है डेट होगी आपकी मदर की, आपने वो भी डाल देनी है यहाँ पे। उसके बाद आपने इसको इज योर मदर इन द यूएस, आपने कहना नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड, आपने कहना नो। इस पर भी हमने नो नो करना है, ठीक है। अब हमने इसको कर लेना है सेव। सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास क्या रह गया हमारा, प्लीज द क्वेश्चन डू यू हैव हैज नॉट बीन आंसर्ड। अच्छा जी, हमने आंसर नहीं किया ये आपने ना, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने कहना नो। इस पर फिर हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ओह शिट, बैक से चला गया है। सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा फिर अब आ जाता है नेक्स्ट स्पाउस का आ जाता है, क्योंकि मैंने पीछे मैरिड किया हुआ है ना। तो फिर अब आपने भी यहाँ पे अपना जो स्पाउस नेम है ना आपने वो लिखना है, ठीक है। सर नेम उसका क्या है, उसका गिवन नेम क्या है, स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा कुछ आपने इसमें मेंशन कर देना है। कोई चीज़ झूठी ना डालिएगा भाई, उन्होंने पकड़ लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत तेज लोग हैं। अच्छा जी, कंट्री ऑफ ओरिजिन उसकी नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तानी सी, पाकिस्तान से है तो आप पाकिस्तान लिखेंगे, किस जो भी उनकी नेशनैलिटी है आपने वो लिख देनी है स्पाउस की आपके, ठीक है। उसको स्पाउस की सिटी ऑफ बर्थ क्या है, लाहौर में कर देता हूँ। कंट्री कौन सी है जी, पाकिस्तान है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये क्या सिलेक्ट हो गया भाई हमारे पास, अफगानिस्तान, पाकिस्तान किधर गया चला हमारा, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान इसमें कर देना। कंट्री हमारी पाकिस्तान थी। स्पाउस एड्रेस कौन सा है आपने अगर पता है तो लिख देना, मेंशन लाजमी कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे डू नॉट नो पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो रही है वीडियो। तो आपने जो सा है ना, जो भी एड्रेस होगा ना आपका, अगर सेम एज होम एड्रेस तो आपने इस पर क्लिक कर देना, अदरवाइज सेम एज मेलिंग एड्रेस है तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आपने अदर एड्रेस पे करके फिर आपने इसको मैंशन कर देना है। तो मैं कह रहा हूँ डू नॉट नो, फिर हमने इसको जो सा है ना कर देना सेव। इसको सेव करेंगे तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है हमने। उसके बाद हमने क्या कहना जी, इसके बाद वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह की डिटेल आ गई है सारी, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका क्या है जी, आप किस चीज़ से किस फील्ड से बिलोंग करते हैं आपने उसका लिख देना है यहाँ पे। जैसे कि मैं मेडिकल हेल्थ से बिलोंग करता हूँ तो मैंने मेडिकल एंड हेल्थ कर दिया है। आप जिस कंट्री जिससे भी आप बिलोंग करते हैं ना आपने वो कर देना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो सा उसका नाम शाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, उसका एड्रेस मेंशन कर देना है आपने, ठीक है। सिटी कौन सी है, रियाद है मेरी, तो मैं सिटी लिख रहा हूँ। स्टेट प्रोविंस भी मेरा रियाद आ रहा है, आपका स्टेट प्रोविंस पंजाब आएगा, पाकिस्तान से कर रहे हैं तो। फिर जिप कोड यहाँ का जो भी है मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, आपने पाकिस्तान का जो सा वो मेंशन करना है। फ़ोन नंबर जो सा उसका हॉस्पिटल का वो मेंशन करना है आपने, जैसे मेरा हॉस्पिटल का है तो फिर आपने अपनी कंपनी का मेंशन करना है, ठीक है। जो भी होगा आपने वो मेंशन कर देना है। कंट्री रीजन आपने यहाँ पे सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करना है। मैं सऊदीया में हूँ तो मैं सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करूँगा। आप पाकिस्तान से तो फिर पाकिस्तान ही सिलेक्ट कीजिएगा, सऊदी अरेबिया। अच्छा जी, ये हो गया जी। उसके बाद स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़ है। अब स्टार्ट डेट क्या थी हमारी, हमने वो मेंशन कर देनी है। मंथ कौन सा था हमारा, मई था, 2025 कर देंगे, जब भी आपने ज्वाइन की थी ना। अच्छा, मंथली इनकम इन लोकल करेंसी इफ़ एम्प्लॉयड, आपने अब लोकल करेंसी में ना जौन सी अपनी मंथली इनकम लिखनी है, ठीक है, इन लोकल करेंसी। तो आपने जौन सा है ना अपनी इनकम जो भी आपकी है, मैं रियाज में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी वो होगी ना आपने वो लिख देनी है, ठीक है। डज नॉट अप्लाई, ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, जो भी आपकी वहाँ ड्यूटीज़ थी ना आपने वो डिस्क्राइब कर देनी है यहाँ पे, आप क्या वहाँ पे ऐसे काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर था तो मैं उनसे कह मतलब मैं डील कर रहा था इन पेशेंट्स को, तो आपने मतलब बता देना जो भी आप डील करते हैं वहाँ पे ना, ठीक है। सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम करते हैं जी वर्क, नेक्स्ट आ रहा है वर्क एजुकेशन वगैरह। अब आपका आगे से वर्क एजुकेशन वगैरह के बारे में आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है जी वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे तो आपने बता देना येस, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है। अब येस पे क्लिक करेंगे तो फिर वो सारी डिटेल जैसे पहले फिल की है ना मैंने, इस तरह सारी डिटेल आ जाएगी तो फिर आपने वो भी फिल कर लेनी है।
तो उसके बाद हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट सेकेंडरी लेवल और अबव, हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंडरी लेवल। अगर कोई आपने इंस्टीट्यूट अटेंड किया हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो आपने कर दें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। नो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे आ जाएगा जी, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अच्छा इसमें जो सा है ना, ये जो हमने नो नो पे क्लिक किया है, हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट सेकेंडरी लेवल और अबव। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोई भी मतलब डिग्री वगैरह की है तो आपने तब इसको यस करना है। अगर आपको इसको डिग्री शिग्री नहीं है, आप नहीं पढ़े हुए तो फिर आपने नो करना है। अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाएगा सारा, जो भी वो नेम था यूनिवर्सिटी का, एड्रेस बताना है उसका, सिटी कौन सी थी ये, उसके बाद स्टेट प्रोविंस उनका क्या है, वो सारा कुछ आपने इस पे मतलब मेंशन करना है। जिप कोड क्या है, जिप कोड आपने इस पे मेंशन कर देना है। तो उसके बाद कंट्री रीजन पाकिस्तान ही थी तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। कोर्स ऑफ स्टडी क्या था, आपने क्या स्टडी किया हुआ है, जैसे मेरा था डीपीटी है, उसको मैंने फुल फॉर्म मैंने लिखा। डेट ऑफ अटेंडेड मतलब कब आपने स्टार्ट की थी, उसके बाद 2016 से, फिर उसके बाद डेट ऑफ अटेंडेंस मतलब आपने कब से कब तक की थी, और फ्राम टू आ गया ना। अब यहाँ पे हमने कर देना है जी 2020 कर देते हैं। ठीक है, ये मैं सब कुछ फेक डाल रहा हूँ, आपने अपना सब कुछ सही डालना है भाई, कोई भी चीज़ गलत नहीं डालनी है आपने। ठीक है, तो आपने फिर इसको करना है जी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा अब यहाँ पे आ गया, डू यू बिलोंग टू क्लैन और ट्राइब, आपने कहना है नो, हम किसी भी कबीले शबीले से नहीं बिलोंग करते, हम सीधे साधे बंदे हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको पता है, वो लैंग्वेजेस आपने यहाँ पे डाल देनी है। फिर ऐड अनदर करना है यहाँ पे, और ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपने सब पे नो नो करना है। ठीक है, हैव यू ट्रेवल टू एनी कंट्रीज विद इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर आपने कोई किया हुआ है तो फिर आपने कहना है यस, अदरवाइज नो। और उसके बाद आपने हैव यू बिलोंग टू एनी कंट्रीब्यूटर वर्क फॉर एनी प्रोफेशन सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो। उसके बाद हमने करना, डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर केमिकल एक्सपीरियंसेस, अगर आपके पास कोई इसमें से है तो आपने कहना जी फायर आर्म्स वगैरह हमारे पास, मैंने यस करना था क्योंकि मेरे पास वो है था सीपीआर का कोर्स वगैरह, तो मैंने उसका फायर सेफ्टी का मेरे पास कोर्स वगैरह है था। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, नो। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं तो फिर आपने नो नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन मेंबर ऑफ बीन इन्वॉल्व पार्लियामेंट्री, नो। सेव करो, कंटिन्यू करो। बहुत लंबी एप्लीकेशन है भाई, इसको खुद फिल करें, है आसान तरीका है। किसी एजेंट से बचें, एजेंट बहुत पैसे लेते हैं, और वीज़ा लग की बात होती है भाई, वीज़ा लगना है कि नहीं लगना, एवं एजेंटों के हाथ में ना चढ़ें। फिर बाद में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर वो इतने पैसे खा लिए, इतने पैसे खा लिए, तो पहले ही जो से चीज़ से बचें आप लोग। डू यू हैव कम्युनिकेबल डिजीज़, कोई डिजीज़ आपको है तो ठीक है, अदरवाइज आपने नीचे मेंशन की हुई है ये वाली, आपने कहना है नो। डू यू हैव मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर, नो। आर यू हैव यू एवर बीन अ ड्रग अब्यूज़र और एडिक्ट, नो। फिर हम इसको कर देंगे सेव करते जाइएगा, साथ से सेव नहीं कर रहा, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो उसके बाद ये भी सारा मतलब, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। नो, नो, ये पढ़ लीजिएगा, मैं नो नो पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि नो नो पे इसमें आना है मोस्टली। सब इसमें वो लिखी हुई है कि आपको कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं आती है, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन है सारे ना, ये आपने कर लेना सारा फिल। नो 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 नो, ये बहुत सारे आते हैं, 5 आते हैं, 4 आते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन मेरे ख्याल से। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। Have you ever sought to obtain or assist other to obtain visa? No. Have you ever been removed or deported from your any country? No. अगर किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए तो बता देना, इनके पास सारा डाटा होता है, पहले बता रहा हूँ मैं, कोई चीज़ रॉन्ग नहीं बतानी आपने, अदरवाइज समझे कि वीज़ा रिजेक्ट ही रिजेक्ट है। रॉन्ग बताएंगे तो ये पकड़ लेते हैं, बहुत तेज़ लोग हैं ये। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर विदहेल्ड कस्टडी, नो 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 पे क्लिक कर देना। ठीक है, अभी हम फिर अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है फ़ोटो का।
फ़ोटो आपने जौन सी है ना इनकी पूरी जो गाइडलाइंस है ना आपने वो पढ़ लेनी है फ़ोटो की, ठीक है। तो अब आपने सी गाइडलाइंस पढ़नी है। गाइडलाइंस पढ़ने के लिए आपने जौन सा है ना, अब यहाँ पे गाइडलाइंस आ रही होती हैं, सी फोटो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गाइड। आपने गाइडलाइन पढ़ के यहाँ पे आपने चूज़ अ फाइल कर लेनी है। चूज़ अ फाइल करेंगे तो लेट्स से कि हमारे पास इमेजेस में जाएंगे तो हमारे पास कहाँ पड़ी होगी, डाउनलोड में जाएंगे। ये वाली मैंने डाली थी जब मैंने किया था ना, तो मेरी एक्सेप्ट हो गई थी। ये एक्सेप्टेंस पे भी होता है कि एक्सेप्ट करते हैं कि वो नहीं करते हैं, अभी पता चल जाएगा उन्होंने एक्सेप्ट की है कि नहीं की है। इमेज एक्सीड मैक्सिमम साइज, ठीक है, इसका साइज जो है ना बड़ा है तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपने जो भी इनका प्रॉपर जो स्टैंडर्ड साइज है ना आपने वो करके फिर आपने इमेज अपलोड करनी है। तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो आपका एक कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, उस कन्फर्मेशन पेज को आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके एक वो पेज, और उसके बाद आपने फिर जो है ना इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो लेनी है, वो पेज को, पासपोर्ट को, और एक फ़ोटोग्राफ जो सी ये जो यहाँ पे अपलोड करेंगे ना वही ले जाइएगा। या फिर वो जो उसका स्टैंडर्ड है ना 5 बाई 5 सेंटीमीटर की मेरे ख्याल से होती है, तो वो आपने पिक्चर वहाँ पे लेके जानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेजर जॉनसन लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड होती है। तो हाँ, मैंने बात बतानी थी कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ था। अच्छा, वीज़ा मेरा इसलिए रिजेक्ट हुआ था भाई, मैं वहाँ पे गया, उसने मुझसे जाते ही पूछा कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, मैंने कहा जी टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ। उसने वो क्या कहता ओके। उसने पूछा जी, सेकंड क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा कि आपका आप कहाँ पे काम करते हैं, मैंने बताया जी मैं इस फलाने हॉस्पिटल में काम करता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि आप क्या है वहाँ पे, मैंने उसको बोला मैं वहाँ पे एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ। हालांकि मेरा जो रैंक था वहाँ पे वो फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट का है, तो मैंने यहाँ पे मतलब मिक्स कर दिया काम। जब मैंने ये मिक्स किया तो उसको डाउट हो गया, उसने मुझे 2 दफ़ा उसने मुझसे यही पूछा कि भाई आपने क्या क्या पोजीशन है आपकी, तो मैंने उसको वही बताया मैं ये डॉक्टर हूँ ये वो है। तो उसने कहा ओके। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया जी आप किस सिटी में जा रहे हैं, मैंने कहा न्यूयॉर्क में। तो फिर मुझे कहता ओके थैंक यू, अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट क्वालिफाई, ट्राई अगेन। उसने मुझे पेपर पढ़ा दिया। तो आपने भाई जो चीज़ें आपने बीच में मेंशन की हैं इसके अंदर आपने वही चीज़ें उनको बतानी है। कोई भी खुद से जाके ना ब्लंडर नहीं मारना, इसलिए वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देखता है आपको, आपने आंखों में आंखें डाल के बात करनी है उससे, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। कॉन्फिडेंस अगर होगा तो आपको वीज़ा लग जाएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह।